अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के नामपल्ली के तहत मल्लेपल्ली में एक जलसे से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। उन्होंने जलसे में तकरीबन पौन घंटे की तकरीर की और मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि उसे आवाम को बताना होगा कि उसने 4.5 साल के दौरान क्या कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी की जगह इजाफा ही हुआ है। पेट्रोल की कीमत डॉलर से भी तजावुज कर गई है। गरीब और भी गरीब हुआ है। मोदी ने सिर्फ झूठे वादे किए और आवाम में नफरत का जहर घोल कर मुल्क के इत्तेहाद का शिराजा बिखरने की कोशिश की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि आवाम को, खासकर मुसलमानों को इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मजलिस ने तालीम के मैदान में जो खिदमत अंजाम दी है उससे हर आदमी वाकिफ है। रियासत के मुसलमानों को हर शोबे में उनका मुस्तहकम मकाम दिलाने की जद्दोजहद की गई और उसके अज़ाइम मजीद बुलंद हुए हैं। उन्होंने इस मौके पर रख्त अंगेज दुआ भी की। कारवान के साबिक रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज लंगर हाउस में वाक़े पीर बगदादी दरगाह में हाजिरी दी और हजरत मीरा हुसैनी बगदादी के सालाना नोट्स की तकारीब के इंतजाम का जायजा लिया, जिसका कल से आगाज हो रहा है। उन्होंने इस मौके पर बल्दिया समेत दीगर मौके मजात के अहदेदारों को ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। एक्साइज इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स के पास एक नाइजीरियाई बाशिंदे 30 साल जिमी अमोजो को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 ग्राम कोकीन, 17,000 रुपए की नकद रकम और एक सेलफोन बरामद किया। बताया जाता है कि अमोजो, जो टोलीशोगी की गुलशन कॉलोनी में मुकीम था, मुंबई के गैंगस्टर जिम्मी से ताल्लुकात थे और वो वहां से मंशियात हासिल करते हुए हैदराबाद में फरोख्त कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर सी विवेकानंद रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर अंजनी रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर चंद्र कुमार और नजीर हुसैन ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जिला आदिलाबाद के नवाड़ी गुड़े रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर मनोहर और उनकी टीम ने मौजे बंदम में सागवान की लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद 4 लाख रुपए मालियती सागवान की लकड़ी 4 मुख्तलिफ गाड़ियों में लेकर जा रहे थे। मजीद तहकीकात जारी है। अमरीकी रियासत ओहायो के शहर सिंसिनाटी में एक बैंक में रहजनी की वारदात में तेलुगु रियासत से ताल्लुक रखने वाले एक 25 साल नौजवान के पृथ्वीराज के बशमूल 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में रहजनी की वारदात अंजाम देने वाले 23 साल उमर परेरेस को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO की रियासती कॉन्फ्रेंस इतवार 9 सितंबर को नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनक्किद होगी। SIO के रियासती सदर रईक अहमद खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP और सदर मजलिस अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा नायब सदर जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी, गुजरात के रुकन असम्बली जगनेश मीवानी, JNU के लीडर डॉक्टर उमर खालिद, जमीयतुल-उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी, रोहित वेमुला की वालिदा राधिका वेमुला और नजीब की वालिदा फातिमा नफीस शिरकत करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
संतोष नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक मुअत्तलशुदा कांस्टेबल के उपेंद्र ने आज नामालूम जहरीली शय पीकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 40 साल उपेंद्र को 25 दिन कबल CAR रिपोर्ट करने के काम जारी किए गए थे, लेकिन वो वहां रुजू बेकार नहीं हुआ। शराब पीने की आदत के सबब उसकी बीवी भी घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस मीरपेट एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए मसरूफ तहकीकात है। रियासत में असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन के बारे में तजस्सुस बरकरार है। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमीशन ने इद्दिया किया कि कमीशन रियासत में आजिलाना इंतखाबात के तमाम तर इम्कानात का जायजा ले रहा है और बहुत जल्द एक टीम रियासत का दौरा करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानून की रूह से रियासत की असेंबली की तहलील और कारगुजार हुकूमत की सूरत में जल्द से जल्द इंतखाबात करवाना जरूरी है। ताहम उन्होंने कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से की गई पेशकशी को अहमखाना करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन निजुमियों के एहसास पर तवारीख तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में अपने एक फैसले में कहा कि जहां कहीं कारगुजार हुकूमत काम कर रही हो वहां अव्वलीन फुर्सत और अव्वलीन वक्त में चुनाव करवाए जाएं। OP रावत ने कहा कि रियासत असेंबली की मियाद अप्रैल मई में खत्म होने वाली थी, लेकिन TRS हुकूमत ने 7 माह कबल ही असेंबली तहलील करवा दी है। इसी दौरान दिल्ली से मौसूला इत्तला के मुताबिक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा की क़यादत में एक टीम मंगल 11 सितंबर को हैदराबाद पहुंच रही है। वरंगल पुलिस की CCS ने एक बैनुरियासती सारिक डी नरेश को गिरफ्तार करते हुए 16 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात और 3 टू व्हीलर्स बरामद किए। पुलिस कमिश्नर V रविंदर ने मीडिया को बताया कि बोराबंडा का रहने वाला नरेश वरंगल सूबेदारी में सरके की 17 वारदातों में मुलविस था। CCTV कैमरे में कैद उसकी तस्वीर से उसे हंटर रोड पर मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि नरेश को माजी में PD एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया जा चुका है और जेल से रिहाई के बाद वो फिर से मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस था। रजाकुंडा की SOT ने मनी ट्रांसफर के कारोबार में मुलविस एक शख्स B मोहन शर्मा को गिरफ्तार करके उसके पास से 6.5 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक घासी बाजार का रहने वाला शर्मा वनस्थलीपुरम में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। वो माजी में भी चैतन्यपुरी में गिरफ्तार हो चुका था। तहलीलशुदा असेंबली में कांग्रेस के कायद के.जाना रेड्डी ने राहुल गांधी को मस्खरे से ताबीर करने कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के रिमार्क पर शदीद एतराज किया और कहा कि खुद KCR एक मस्खरे इंसान है। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सियासत को आलूदा कर दिया है और जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। 2014 में अवाम ने रियासत असेंबली को 5 साल के लिए मुंतखब किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर 9 महीने पहले ही चुनाव करवाने जा रहे हैं। तेलंगाना में इंतखाबी माहौल के गर्मा जाने के बाद अब बीजेपी के सदर अमित शाह 21 और 22 सितंबर को रियासत का 2 रोजा दौरा करेंगे और पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर बीजेपी के रियासती कायदीन से बातचीत करेंगे। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि TRS कहती है कि वो एक सेकुलर जमात है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसने 105 उम्मीदवारों के जिन नामों का ऐलान किया उनमें सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल क्यों है। TRS को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था। डी मल्लप्पा ने आज तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रोमोटिंग कारपोरेशन के सदनशीन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस जिमन में हाका भवन में मुनक्किद एक तकरीब में रियासती वजीर तिजारत KT रामाराव के अलावा TRS के सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद हाई कोर्ट ने रियासती असेंबली को तहलील करने TRS हुकूमत के फैसले के खिलाफ दाखिल करदा रिट दरखास्त को कबूल कर लिया है। एक मुकामी शख्स R भास्कर की दरखास्त पर मंगल को समाअत होगी। दरखास्तगार का कहना है कि 9 महीने कबल इंतखाबात करवाने से रियासत में जारी तरीकाती काम यकायक रुक जाएंगे और इससे आवाम का भारी नुकसान होगा। यहाँ ये बताते चलें कि गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पे भी आम आदमी पार्टी के एक कारकुन ने रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत दर्ज करवाई है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासती असेंबली तहलील करने और ताजा चुनाव करवाने टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव के फैसले पर सख्त तनकीद की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केसीआर ने घर घर पानी फराहम न करने की सूरत में आवाम से वोट न मांगने का ऐलान किया था। अब वो किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने 4.5 साल के दौरान क्या कारनामे अंजाम दिए, पहले उससे आवाम को वाकिफ करवाना होगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू और उनके दरमियान कल इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत होने जा रही है। टीआरएस से मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करने के लिए उन्होंने सीपीआई, सीपीआईएम, तेलंगाना जन समिति और मजलिस को आगे आने का मशवरा दिया। एकेडमिया स्पोर्ट्स विलेज ने अब अपनी सरगर्मियों को अजीज नगर मोइनाबाद में वाक़ हैदराबाद पोलो व राइडिंग क्लब की 12 एकड़ वसी अराजी को मुंतकिल कर दिया है, जहां जारिया माह के दूसरे हफ्ते से टेनिस और फुटबॉल की कोचिंग का आगाज होगा। स्पोर्ट्स विलेज के सीईओ मोहम्मद शमसुद्दीन ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि कोचिंग के ख्वाहिशमंद जिनकी उम्र 5 बरस से जायद हो, CFO मिस अर्शी से 9515125592 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। गुजरात और बिहार के बरखिलाफ रियासत तेलंगाना में शराब नोशी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आम मकामात पर खुल्लम खुल्ला शराब नोशी की किसी को इजाजत नहीं है। तारीखी चार मीनार के करीब वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने चंद मनचले नौजवानों की शराब नोशी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। पूरे शहर में यूं तो 4 लाख CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। चार मीनार पुलिस स्टेशन भी इस मंदिर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। उसके बावजूद ये वाक़या उसके इल्म में न आना ताजुब खैज लगता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत में अरसे दराज से चल रहे झूठ के माहौल को किसी न किसी बहाने से आवाम को समझाने में लाखों लोग लगे हुए हैं और भारत की नाम निहात तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात के मशहूर जमाना हार्दिक पटेल तो पटेल बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने के मुतालबे पर पिछले कई दिनों से जिद पर आ गए हैं। खबर है कि आज उनकी तबीयत बिगड़ गई और फौरन उन्हें अस्पताल रवाना कर दिया गया। कांग्रेस के लोगों ने भी इनका साथ देते हुए एक दिन की भूख हड़ताल रखी। इस वाक़े पर गुजरात के बेशतर इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए। सच है कि हमारे माशरे में जब बुराई कुर्सियां पकड़ लेती हैं तो फिर उसे हटाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने मानसरोवर यात्रा में शरीक होकर वहां के नजारों को अपने कैमरे में कैद किया और उसका वीडियो आवाम के लिए पेश भी किया। यात्रा के बीच बर्फीले पहाड़ियों में लोगों से घुल मिलकर उन्होंने बातचीत की, जबकि कई लोग इस मौके पर उनके साथ यादगार फोटोज खिंचवाने उमड़ पड़े। बताया गया है कि इन्होंने यात्रा में 34 किलोमीटर का फासला 13 घंटों में पैदल तय किया और घोड़सवारी से इनकार करते रहे। सदर कांग्रेस राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा में शिरकत पर अब बीजेपी की सियासत शुरू हो गई है। उमर रसीदा मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बताया है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ली गई एक तस्वीर फोटोशॉप है और इस तरह से अवाम की समझ में ये बात आ ही रही होगी कि मुल्क के नौजवान बाज बड़े बूढ़ों को अपने घरों से क्यों निकाल देते हैं। सारे भारत में जबरदस्त इंतशार और सिर्फ तयक्कुनात वाले माहौल में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपने अमेठी के दौरे में कहा कि वो मानसरोवर यात्रा पर कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अभी तक किसी भी किस्म की कोई तरक्की नहीं हुई है। आगे उन्होंने इस बात को भी कबूला कि पीएम मोदी हुकूमत आने के बाद खास तौर पर इन हलकों की जानिब तवज्जो दी गई है। रही वाराणसी की बात तो वहां के राय दहिंदे अपने ही हैं, शिकायत ही नहीं करेंगे। राजस्थान में अरसे दराज से हुकूमत चलाने वाली बीजेपी की सीएम वसुंधरा को अब अपने कारनामे आवाम को बतलाने की जरूरत पड़ गई है, लिहाजा वो गौरव यात्रा पर हैं और जगह जगह मंदिरों में माथे टेकते फिर रही हैं।
हालिया दिनों में आसमानी कहर से कई लोगों की हलाकत कैदी का सामना करने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी SC/ST सम्मेलन करने जा रही है। लिहाजा खबर है कि बीजेपी हुकूमत वाली सभी रियासतों में SC/ST के विज़रा मोर्चा संभाल लेंगे। मरकजी हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम पर हुकूमत से कुछ सवाल पूछे हैं और एक नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हमारे मुल्क में मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की दलित लीडर मायावती ने एक इजलास में बताया कि SC/ST की जबरदस्त मुखालिफत करने वाली बीजेपी इंतखाबात आ जाने वाले माहौल में चारों तरफ सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रही हैं। हकीकत का इसमें दूर दूर तक गुमान भी नहीं है। लिहाजा एक तरफ तो बीजेपी तरमीम वाले एक्ट पर दबाव डालती है तो दूसरी तरफ इसके लोग इसकी मुखालिफत करते नजर आते हैं। पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट स्टार इमरान खान ने अपने मुल्क में PM की कुर्सी संभालते वक्त अपने देरीना साथी सिद्धू को जो दावत दी थी, इस पर बीजेपी अभी तक चिराग पा है, जबकि सिद्धू भी पीछे नहीं है। वो भी अपने दोस्त के कसीदे पर कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। चलिए इस वजह से ही सही पड़ोसी मुल्क से देरीना बिगड़े ताल्लुकात बहाल हो जाएं, वरना हर धर्मी तो हुकूमतें उखाड़ फेंकती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।